Hello dear children, welcome to the English class. In the last class we have read the chapter 2nd of Honeycomb book, and the name of the lesson is A Gift of Chappals. In this lesson we have read first part of this chapter, and we have read that Mridu is a young girl who lives with her Tapi and Tata, and one day she went to her aunt's house, and there Ravi and Meena, her cousins, showed her a small little kitten that they had found at their gate in the morning, and they said that it is a secret because they didn't tell about the kitten to their mother. And Ravi named the kitten Mahindran Pallav Punnai, and in short is MP Punnai. And look at the imagination of that child. He said that Mahindran, that kitten, is the descendant of the ancient Egypt Rishi cat from Mahabalipuram. And he said that in ancient Egypt, her descendants were worshipped. उसके एंसेस्टर्स जो महिंद्रन, जिस किटन का नाम है, उसने कहा कि महिंद्रन के जो एंसेस्टर्स थे वो इजिप्ट में पूजे जाते थे गॉड की तरह. So story became quite interesting now. So let's come to know what happened next. Let's read page number 21. How he loved the sound of his own voice, Meena and Mridu exchanged looks. जब महिंद्रन के बारे में सब कुछ बता रहा था रवि, और तो मृदु और मीना एक दूसरे को देखते हुए, मीन्स एक्सचेंज लुक्स मीन्स एक दूसरे को देखना, लुक टू ईच अदर, कहती हैं कि उसे अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है, मीन्स रवि को अपनी आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है बोलता हुआ वो. व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. फिर जब रवि से एक्सप्लेन कर रहा था चीज़ों को, तो मृदु ने कहा कि तो इससे क्या होगा अगर उसके एंसेस्टर्स वहाँ जो इजिप्ट है उसमें पूजे जाते हैं, तो वहाँ उससे क्या होगा, इससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है, उससे किसी को क्या लेना देना. मृदु डिमांडेड, मृदु ने पूछा. डिमांडेड मीन्स आस्क्ड. यहाँ पे आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज डेसिडेंट फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड. उसने करते हुए कहा कि हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो ये कैट है ये उत्तराधिकारी है इजिप्ट के बिल्ली देवता का. नो गॉडेस, नहीं देवी का. और देवी कौन, बास्टेट, या दैट्स इट. अब हुज बास्टेट, I have seen that picture. Bastet is a goddess in Egypt, which were worshipped by the Egyptians. जो मिस्र के लोगों से जो उसे पूजते थे, उनके स्टैचू के साइड पे कैट का स्टैचू लगा हुआ है. तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए रवि ने ये चीज़ कही है कि इजिप्ट में जो गॉडेस बास्टेस हैं, जो उसके साथ जो स्टैचू बिल्ली का लगा होता है, उसी के उत्तराधिकारी यहाँ पर महिंद्रन को बताया है. हाँ वही है. तो मृदु कहती है कि फिर क्या हुआ. वेल, वन ऑफ द डेसिडेंट्स ऑफ दैट कैट गॉडेस वॉज अ स्टो अवे इन वन ऑफ द पल्लव्स शिप. तो उसने कहा कि भाई एक जो रेसिडेंट है, एक उत्तराधिकारी उस समय इजिप्ट से, एक जो उत्तराधिकारियों में से एक जो है, जो कैट देवता है, बिल्ली देवता का उत्तराधिकारी, अब पल्लव जहाज़ों, जो पल्लव वंश के राजाओं के जो जहाज़ों में से किसी में एक में वो छुपकर यात्रा करके महाबलीपुरम आ गया था. यानी जो यहाँ पे स्टोवे दिया हुआ है, यू कैन सी दैट वर्ड स्टोवे इन द ग्लॉसरीज ऑल्सो. स्टोवेज मीन्स समवन हु हाइड इन एयरक्राफ्ट और शिप, जो किसी शिप में और एयरक्राफ्ट में यात्रा करके छुपकर यात्रा करके आता है, दैट इज स्टोवे. तो वो छुपकर यात्रा करके महाबलीपुरम उसके पहुँच चुके हैं. एंड हिज डेसिडेंट वॉज द महाबलीपुरम. और जो उसके वो उत्तराधिकारी कहाँ पर हैं, महाबलीपुरम में हैं ऋषि कैट, जो ऋषि कैट के नाम से जाने जाते हैं. हुज डेसिडेंट इज, और जिनका उत्तराधिकारी कौन है, रवि फ्लोरिश्ड हिज ट्विग एट महिंद्रन एमपी पुन्नई हेयर हु पिक. और फिर वो खुशी से हु पिक करते हुए कहता है हु, और उसका अधिकारी कौन है, उत्तराधिकारी कौन है, हमारा ये महिंद्रन एमपी पुन्नई. He shrieked very pleased with himself. और वो खुशी से चिल्लाता है. Shriek means to shout loudly. खुशी से चिल्लाता है कि हाँ उसका उत्तराधिकारी MP पुन्नई है.
Students, I have written some words from that portion which we will read today's video. So you can take a screenshot also from this. Mahindran looked up alarmed. He had just been sharpening his cars on the edge of the coconut shell. जैसे ही महेंद्रन का नाम उसने लिया, उसकी तरफ टहनी करते हुए, फ्लॉरिश द ट्विग टू द महेंद्रन की तरफ जब टहनी करते हुए रवि ने ये बात कही कि एमपी पुन्नई है वो उत्तराधिकारी, तो जो महेंद्रन था वो एकदम चौंक गया और उसने ऊपर की तरफ देखा. ही हैड जस्ट बीन, और वो क्या कर रहा था, अपने नाखूनों को, जो अपने उसके पंजे पे नाखून हैं, उनको कोकोनट शेल पे बार बार शार्प कर रहा था, उनके ऊपर रगड़ के, कोकोनट शेल पे रगड़ के अपने पास के जो नेल्स हैं उनको शार्प कर रहा था वो उस वक्त. बट वॉज देन रवीज ऑफुल वूक वॉज अ क्रीक, और जो रवि खुशी में चिल्ला रहा था ये बोलते बोलते अपने आप में ही, तो वो कर रहा था वो, उसकी भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़, उससे भी ज़्यादा खतरनाक आवाज़ एक थी क्रीक फ्रॉम द विंडो, जो कहाँ से आई थी, खिड़की से आ रही थी. वॉट अ वियर्ड साउंड इफ मृदु वॉज स्टार्टलेड. एमपी पुन्नई वॉज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स. कैसी अजीब सी आवाज़ है. जो मृदु थी वो बहुत हैरान थी और जब मृदु हैरान थी तो जो छोटा सा किटन था वो तो बहुत डर गया था, डर की वजह से. हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए थे. ही बाउंस्ड अप एंड स्कर्ड मीन्स, आई हैव रिटन दैट वर्ड स्कर्ड, टू रन अवे, भाग जाना. स्कर्ड टुवर्ड्स अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज, और बाउंस्ड मीन्स कूदा, स्कर्ड मीन्स रन अवे, तो वो कूदा और दौड़ा कहाँ की तरफ, बैम्बू ट्रे जो थी, मिर्चें जिसमें रखी हुई थी, एक बांस की एक ट्रे थी जिसमें मिर्चें रखी हुई थी बाहर सुखाने के लिए, उसके ऊपर उनकी तरफ दौड़ा. ट्रे ऑफ रेड चिलीज दैट हैड बीन सेंट आउट टू ड्राई, जो बाहर रखी गई थी सुखाने के लिए, उनकी तरफ दौड़ा. ट्राइंग टू हाइड बेनेथ इट ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ. मियाओ ही हॉल्ड मिजरेबली मीन्स बुरी तरह से, और उन मिर्चों के नीचे वो खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, और उनको अपने आप को छुपाने की कोशिश में कुछ मिर्चें उसके ऊपर गिर भी गई, और वो बहुत बुरी तरह से म्याओ म्याओ के डर के मारे म्याओ म्याओ की आवाज़ कर रहा था. मिजरेबली मीन्स डर जाना, बुरी तरह से. द क्रिकिंग वेंट ऑन एंड ऑन, जो क्रिकिंग की साउंड थी वो लगातार हो ही रही थी. व्हाट्स दैट नॉइज सैड मृदु ने कहा ये किस तरह की आवाज़ है. दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रंटेड रवि. ग्रंटेड मीन्स गुस्से में बोलना. द साउंड ऑफ टू शो एंगर, जो रवि ने कहा गुस्से में कि जो लाली है वो वायलिन बजा रही है, सीख रही है. शी विल नेवर लर्न अ थिंग, वो कभी भी कुछ नहीं सीखेगी. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजिंग ऑन एंड ऑन. जो संगीत मास्टर हैं वो इस तरह से म्यूज़िक बजाते हैं, इतना खूबसूरत म्यूज़िक बजाते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे ट्रेन बहुत स्मूथली चली जा रही है. वाइल लाली इज ऑल द टाइम डिरेलिंग मीन्स पटरी से उतरना, और जबकि लाली हमेशा पटरी से उतर जाती है. गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और वो पूरी तरह से पटरी से उतर गई. तो चिल्ड्रन, इनफ फॉर टुडे. वी हैव डन 2 parts of this chapter. We will do the remaining portion in the next class. Till then, bye and thank you.